नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अकेला। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सनपिक सॉफ्टवेयर कंपनी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को सी लैंग्वेज का सीरीज लेकर आए हुए हैं। आज आप लोगों के लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं और आज आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट? इफ़ स्टेटमेंट क्या है? इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम जब किसी भी कंडीशन को टेस्ट करते हैं तब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे आप लोग देख रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। इफ़ के अंदर में हम अपना कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद अपना स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएंगे। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। राइट अ प्रोग्राम टू शो द एग्जाम्पल ऑफ इस इफ़ स्टेटमेंट। एक इफ़ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया जा रहा है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल लिखे हैं, इसके बाद हम अपना डेटा टाइप लिए हैं वॉइड नाम से। डेटा टाइप बनाए हैं अपना, और एक वेरिएबल पासवर्ड नाम का लिए हैं, जिसमें हम पहले हम यूज़र से इंटर करवाएंगे। आप लोगों को पहले बताया गया है प्रिंटफ हम लोग आउटपुट के लिए लेते हैं, तो हम लोग पहले यूज़र से पासवर्ड इंटर करवाएंगे। इसके लिए हम लोग यह लाइन लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग स्कैनफ का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। वही हम इसके %d पासवर्ड के थ्रू हम अपना पासवर्ड लेंगे। पासवर्ड एक वेरिएबल है। इसके बाद हम इफ़ के अंदर में अपना कंडीशन लिखें। ये पासवर्ड इक्वल टू 6203031182 अगर रहेगा तो अगर यह पासवर्ड मिलेगा तो हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम टू योर लैपटॉप। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं /n हम लोग न्यू लाइन के लिए लिए हुए हैं, और अगर पासवर्ड गलत होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेन फंक्शन इज़ इंडेड। अगर आप लोग पासवर्ड गलत इंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेन फंक्शन इज़ इंडेड। चलिए आगे चल के हम आप लोगों को व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ऊपर हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताए हैं और आगे आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इफ़ it is used to execute two statement, either if statement or else statement for a single condition। if statement का यूज किया जाता है दो स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट में किया जाता है। इसका सिंटैक्स हम देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इफ़ के अंदर हम अपना कंडीशन लिखेंगे, इसके बाद हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, और एल्स अपना इसके बाद अपना स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा। चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं आप लोगों को। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है और नहीं। इससे पहले आप लोगों को हम एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसका मतलब यह हुआ, किसी भी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जब करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए प्रोग्राम के थ्रू समझिए। एक प्रोग्राम लिखकर समझाते हैं आपको एल्गोरिथम का। स्टेप 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट एज करवाएंगे। इसके बाद स्टेप 3 में कंडीशन लिखेंगे इफ़ के अंदर में एज ग्रेटर देन 18, तब प्रिंट होगा वोट। अदरवाइज एज लेस देन या लेस देन होगा तो फिर वह प्रिंट करेगा नोट। यह एलिजिबल वोट के लिए नहीं होगा। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। एल्गोरिथम में बहुत
एल्गोरिथम बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा दिया गया है। बहुत ही हार्डनेस चैप्टर होता है एल्गोरिथम, लेकिन आप लोगों को समझा दिया गया है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा। चलिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। ऊपर में जो क्वेश्चन मिला था आप लोगों को उसी का एक प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आप लोगों को पहले बता दिया गया कि एक हेडर फाइल लिखना मस्ट है। इसके बाद डेटा टाइप लेना आपको मस्ट है। चलिए एक डेटा टाइप लेते हैं। उसमें हम एज नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। प्रिंट में हम यूजर से इंटर लेने के लिए हम एक मैसेज देते हैं, इंटर योर एज। इसके बाद /n लगाते हैं न्यू लाइन के लिए। स्कैन ऐप से हम एज को %ds फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, और एज एज वेरिएबल है। एज के थ्रू हम एज के थ्रू हम इंटर करवाएंगे। यहाँ पर आप कंडीशन देख लीजिए। इफ़ के अंदर में कंडीशन है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करेगा। अगर यह कंडीशन 18 से ऊपर वालों के लिए यह कंडीशन सही मैच किया तो प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोट। /n का यूज़ किया गया है न्यू लाइन के लिए। अदरवाइज एल्स में आ जाएगा। अगर वह 18 से नीचे होगा तो वह प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट, वह वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आगे चल के आप लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा बताया गया है। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्लो चार्ट में, उसी को हम किसी भी चीज़ को हम ग्राफिकली तरीक़ा से दिखाते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को हम ग्राफिकली तरीक़ा से दिखाते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ आप नेम देख रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है। यह सिंबल है, इस सिंबल का यूज़ हम करते हैं स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। इस सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग इनपुट या आउटपुट के लिए। इस सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग प्रोसेस करने के लिए। और इस डायमंड सिंबल का यूज करते हैं हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए। और यह एरो दिख रहा है आप लोगों को, एरो का यूज करते हैं हम लोग फ्लो और कंट्रोल के लिए। आगे चलिए आप लोगों को दिखाया जा रहा है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फ्रॉम वोटिंग प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए हैं, एज इनपुट किए हैं। इसके बाद वोट के लिए आया है। अगर नो है कंडीशन गलत है तो नोट होगा। अगर वोट के लिए नहीं एलिजिबल होगा, अगर यस है तो फिर वोट के लिए एलिजिबल होगा। और दोनों फंक्शन एक जगह जाके इंड हो जाएगा।